यूरोप के देशों ने अब खुलकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक कूटनीतिक विद्रोह कर दिया है। अब से थोड़ी देर पहले डावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से राष्ट्रपति ट्रंप ने भी यूरोप के देशों को एक करारा जवाब दिया है। ट्रंप ने वहां पर कहा कि अमेरिका ही पूरी दुनिया में विकास का सबसे बड़ा इंजन है और बिना अमेरिका के दुनिया के ज्यादातर देशों का काम नहीं चलेगा। ट्रंप के भाषण के लिए सिर्फ 45 मिनट का समय तय था, लेकिन उन्होंने 70 मिनट तक भाषण दिया। 1 घंटे और 10 मिनट का यह भाषण था। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ही पूरी दुनिया में विकास का सबसे बड़ा इंजन है और ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने यूरोप की काफी आलोचना की और उन्होंने कहा कि यूरोप के जो देश हैं वो डेनमार्क की रक्षा नहीं कर पाएंगे। ट्रंप ने फ्रांस और कनाडा जैसे देशों की भी बड़ी आलोचना की है। आप उनकी 5 बड़ी बातें सुनिए जो उन्होंने आज कहा है। पहला, ग्रीनलैंड की सुरक्षा सिर्फ अमेरिका ही कर सकता है और अमेरिका के लिए भी ग्रीनलैंड उतना ही जरूरी है। दूसरा, ग्रीनलैंड पर कब्जे का विरोध करने के लिए उन्होंने डेनमार्क को एहसान फरामोश कहा है। तीसरा, आज कनाडा जो भी है वो अमेरिका की वजह से है और कनाडा के प्रधानमंत्री को ये बात याद रखनी चाहिए। चौथा, ट्रंप को शक है कि अगर कभी अमेरिका को जरूरत पड़ी तो नेटो उसकी मदद करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों के लिए पूरी तरह खड़ा रहता है, लेकिन उन्हें इस बात का भरोसा नहीं है कि वही देश वक्त आने पर अमेरिका का साथ देंगे, तो इसलिए उन्हें इस बात का शक है। और पांचवां, ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए अमेरिका ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा। वो ये कहते हैं कि मैं चाहूं तो ताकत का इस्तेमाल कर सकता हूं, कोई हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन तब भी ग्रीनलैंड पाने के लिए हम ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे फिलहाल के लिए। Ask for anything, and we never got anything. We probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force, where we would be, frankly, unstoppable. But I won't do that. Okay? Now everyone's saying, oh, good. That's probably the biggest statement I made, because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. All the United States is asking for is a place called Greenland, where we already had it as a trustee, but respectfully returned it back to Denmark not long ago after we defeated the Germans, the Japanese, the Italians, and others in World War II. We gave it back to them. Canada gets a lot of freebies from us, by the way. They should be grateful also, but they're not. I watched your Prime Minister yesterday. He wasn't so grateful. But they should be grateful to us. Canada lives because of the United States. Remember that, Mark, the next time you make your statements. Certain places in Europe are not even recognizable, frankly, anymore. They're not recognizable. And we can argue about it, but there's no argument. Friends come back from different places. I don't want to insult anybody and say I don't recognize it. And that's not in a positive way. That's in a very negative way. And I love Europe, and I want to see Europe go good. But it's not heading in the right direction. तो डोनाल्ड ट्रंप यूरोप के देशों से बहुत नाराज हैं। वो ये भी कहते हैं कि अमेरिका के बिना इन देशों का काम नहीं चलेगा। और यहाँ आपने देख लिया कि डावोस में इस समय, वैसे तो ये एक जगह जो ऐसी है जो भविष्य की नीतियां तय करती है, लेकिन इस समय डावोस में कुछ और ही हो रहा है। यूरोप के देशों के राष्ट्राध्यक्ष अब खुलकर सार्वजनिक मंचों से डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम अमेरिका के सामने अब झुकेंगे नहीं।